नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेज में। मैं देवेंद्र सिंह राठौर। आज हम आपके LDC 2018 के जो क्वेश्चन थे उनका लास्ट सेशन है, जिसमें हम जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन कराएंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन और थे एक्स्ट्रा, वो भी हम कराएंगे। आगे तक अब आपका जो रेस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा रहा, तो आशा ये है कि इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर से। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि दी गई संख्याओं का अंकगणितीय माध्य बताओ। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। कितनी है उसका भाग लगाना। अब देखो नीचे तो संख्या है ये 10, कितनी है? 10, क्योंकि इनको काउंटिंग करोगे 10 आएगा। अब इन सबको अगर आप जोड़ोगे, क्या करोगे? जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपके 265। कितना बन जाएगा ये? 265। आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 26.5। अब देखो इतना कुछ नहीं करो तो एक तरीका बताता हूँ शॉर्टकट। इकाई के अंक वालों को जोड़ लो। 2 3 5 2 7 5 12, 12 और 2 14, 14 9 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 और 9 सॉरी 38 और 7 होता है आपके 45। 45 में लास्ट में आने चाहिए 5। कितने आने चाहिए? 5। तो देखो 5 किस में आ रहा है? केवल इसी में आ रहा है। तो ये तरीका आपको पूरी जोड़ नहीं करनी होती इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसे बोला कि समीकरण द्विघात दे रखी 5x² प्लस 13x प्लस के बराबर 0 और पूछा कि इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टे हैं, तो पूछा कि के का मान बताओ। मतलब मूल उल्टे का मतलब क्या हो जाएगा? अगर एक मूल एल्फा है तो दूसरा मूल होना चाहिए 1/अल्फा। क्या होना चाहिए? एल्फा और 1/अल्फा। अब देखो अपने को इक्वेशन दे रखी है 5x² प्लस 13x प्लस के बराबर 0। अब देखो ये तो होता है मूलों का योग और यहां से होता है आपके मूलों का गुणनफल। तो आप मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? यहां से मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू 1/अल्फा। मतलब अपने दो मूल ले लिए ना, एक तो एल्फा है तो एक क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। इधर देखो, इधर होता है आपके फॉर्मूला होता है एल्फा बीटा, क्या होता है? सी अपोन ए। क्या होता है? सी अपोन ए। इसको बोलते हैं अपन थर्ड वाले को सी, और फर्स्ट वाले x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं अपन ए। तो कितना है यहाँ पर? 5। अब देखो यहाँ के की जगह अपन क्या लिखेंगे? के लिख देंगे। अब यहाँ से देखो एल्फा से एल्फा कट जाएगा, ये 5 कहाँ चल जाएगा? इस तरफ। तो 5 बराबर आ गया के। कितना आ गया? 5 बराबर के। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखो आपके इजी क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है x² प्लस 9 के गुणनखंड करो। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं अपन। मैं ये मान के चलता हूं कि x की वैल्यू यहाँ पर एक ले ले। क्या ले ले? एक ले ले। x बराबर 1 रखने पर, है ना, तो 1 की घात 4 प्लस 9, 1 की घात 4 मतलब 1 प्लस 9 बराबर कितना होता है? 10। अब देखो 10 के टुकड़े भी किस फॉर्म में होने चाहिए? 10 के फॉर्म में होने चाहिए। अब देखो पहला ऑप्शन लेते हैं अपन, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 3 4, 4 इंटू 4 बराबर 16। ये नहीं बैठेगा। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 और 3 4, 1 में से 3 गए तो माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ये भी नहीं बैठेगा। फिर तीसरा ऑप्शन लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 प्लस 3। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 3। अब देखो 3 से 3 तो कट गए, यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ 3 3 6 1 7, 7 इंटू 1 बराबर कितना आ गया? 7। ये भी नहीं बैठेगा। आपको क्या चाहिए? 10 चाहिए। क्या चाहिए? 10। अब देखो अपन इसमें ट्राई कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 प्लस √6 प्लस 3, और यहाँ जाएगा 1 माइनस √6 प्लस 3। अब देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन जाएगा 4 प्लस √6 और 4 माइनस √6। आगे कैसे होगा?
यहाँ एक बीजगणित का फॉर्मूला याद रखना छोटा सा, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कौन है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 6 बच जाता है, तो कितने बन गए 10। तो इसका मतलब आपके केवल ऑप्शन सी बैठ रहा है। अगर आप x की वैल्यू 3 लेके करो तो भी आपकी यही बात बढ़ेगी। बस कोशिश ये करना कि जीरो मत ले लेना इसमें, नहीं तो काम बिगाड़ा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7:12 किसके समतुल्य, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जिनको मैं काटूं तो 7 और 12 के अनुपात में कटे। देखो ये दोनों 6 से कटते हैं, किससे करते हैं 6 से 7 बार, 6 से कटेगा 10 बार, ये नहीं बनेगा। फिर देखो 6 से 4 से काटूं मैं 7 बार, लेकिन ये नहीं कटेगा। या 2 से काटूं तो 14 बार, 2 से काटूं तो 21 बार, फिर 7 से काटूंगा 2 और 3, ये भी नहीं बन रहा। फिर 42 और 72 ये दोनों 6 से कटेंगे, 6 से जा रहा है ये 7 बार, 6 से जा रहा है 12 बार, 7 और 12 बन रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको ट्राई मत करो क्योंकि ये तो उल्टा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 12:7, ये तो वैसे ही नहीं होना है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएगा। आगे देखो कोण दे रखे हैं, बोला कि छोटे छोटा कोण 24 डिग्री है, तो बताओ कितने कोण है ऐसे, आई बात समझ में। अब देखो आपको कैसे दे रखा है x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस डैश 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 nx बराबर। अब ये कह रहा है कि इनके मध्य जो कोण बनेगा वो टोटल जो कोण होता है वो हमेशा होता है 360। कितना होता है 360। अब ये कह रहा है कि छोटे से छोटा कोण कितना है 24 डिग्री। कितना डिग्री है 24 डिग्री। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, देखो x मतलब ये होता है 24, ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 72 ऐसे ऐसे। तो देखो इन सब में से मैं अगर 24 कॉमन ले लूं क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n बराबर 360। अब देखो 24 तो ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो n संख्याओं का योग होता है, एक फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1/2, इस तरीके से लगाते हैं, तो अपन भी ऐसे लगा लें इंटू n कोष्टक n प्लस 1/2 बराबर 360। अब देखो यहाँ क्या होगा 2 का भाग 24 में जाएगा 12 बार, तो यहाँ बचा n कोष्टक n प्लस 1, 12 का भाग 36 में जाएगा 3 और 0, कितनी बार जाएगा 3 और 0। अब देखो 30 के टुकड़े कर लो ऐसे 6 और 5, कैसे टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि यहाँ संख्या है कंटिन्यू n और n प्लस 1, मतलब एक 5 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 6, मतलब n का मान अगर मैं 5 ले लूँ, क्या ले लूँ यहाँ पे, तो ये 5 रहे कितने होना चाहिए 6। तो पूछा n का मान क्या है, तो n का मान कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से अगर अपन कोण लेते हैं तो 5 रेखाएं होनी चाहिए यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए 500 रुपए के हिसाब से आपको बताया गया कि दो वस्तुएं बेच रहे हैं जिसमें एक पे तो 30% लाभ हो रहा है, एक पे 30% हानि हो रहा है, तो बताओ पूरा मिला के क्या हो रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में याद रखो x²/100% हानि, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर दोनों सेम है तो ये याद रख लो। अब कितना है 30, तो 30 इंटू 30/100 मतलब दोनों जीरो कट गए तो 9% हानि। देख लो कौन सा ऑप्शन आपके फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में देखो 10 फ्रैक्शनों का योग है 16, जांच करने के बाद पता चला कि 8 को तो हमने क्या ले लिया 4 ले लिया और 7 को में अपन ने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो इसका मतलब अपने कितना कम ले लिया था, तो 8 माइनस 4 बराबर कितना कम लिया था 4। फिर 7 की जगह क्या ले लिया 6, 7 माइनस 6 बराबर कितना 1, तो कुल मिला के अपन ने कितना कम ले लिया था 5। तो अब कहने का मतलब इस 5 को वापस दे दो, क्या कर दो भाई अपन ने शुरू में कम ले लिया था तो 5 को वापस दे दो, 5 को कितने दिनों में दे दो 10 दिनों में, तो कितना जगह 0.5 वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी वृद्धि। तो पहले कितना था माध्य 16 था, अब 0.5 सब में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16.5।
यह आपके आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर यहाँ अगर ज़्यादा दे देते हैं तो कम हो जाएगा, और यहाँ कम दिया अपन ने तो क्या करना है, वापस बढ़ा दो। आगे देखो, एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं के मध्य बिंदु दिए, पूछा है कि बताओ सी के निर्देशांक बताओ। सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी। अब देखो इन्होंने कहा है बी सी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु है डी। इसी तरह सी ए का मध्य बिंदु है ई, सी ए का मध्य बिंदु है आपके ई, और ये हो जाएगा आपके एफ। इस तरीके से तीनों के दे दिए। डी का दिया आपके पास माइनस का 1/2 और 5/2। इसी तरह देखो ई दिया 7,3, ई दिया 7,3, और एफ ले लो 7/2 और 7/2। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा, सबके नीचे 2-2 है तो मैं कोशिश करूँ ये भी ऐसा ही हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14/2 और 6/2, ताकि मुझे गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं आए। अब देखो आपको बोला कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब ये कैसे निकालते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, इनके नाम दे दो x1 y1, बी को दे दो x2 y2, सी को दे दो x3 और y3। अब देखो यहाँ से जो f है वो तो इनका मध्य बिंदु है, d है वो इनका मध्य बिंदु है, और e इनका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में क्या होता है, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। अब देखो यहाँ x के साथ क्या x1 क्या है, यहाँ क्या है x2/2 बराबर है आपके 7/2, क्या दिया है। इसी तरह मैं इन दोनों का देख लूं, यहां देखो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3/2 बराबर माइनस का 1/2। इसी तरह मैं इसको और आगे देखूं, x3 प्लस x1, x3 सॉरी प्लस x1/2 लेना आपको, बराबर ये है 14/2। अब देखो यहां से आपको क्या चीज निकल के आएगी कि x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गए तो 7। इसी तरह यहाँ से x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, -1 कट जाएंगे ना दोनों, यहाँ पर भी दोनों कट जाएंगे तो x3 प्लस x1 कितना आ जाएगा 14। आपको चाहिए सी वाले, मतलब x3 चाहिए, क्या चाहिए x3। अब x3 कैसे निकालोगे, अब देखो x3 तो यहाँ पर दोनों में आ रहा है, तो यहाँ अपन एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को मैं जोड़ लूँ, क्या कर लूँ मैं जोड़ लूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो x3 कितनी बार आ गया, 2 बार, 2x3 प्लस यहाँ x2 प्लस x1 है ना, x2 प्लस बराबर ये तो है 14, ये है -1, 14 -1, 2x3 प्लस x2 प्लस x1 का मान दिया आपको पास 7, तो यहाँ ले लो 7 बराबर 14 में से गया तो 13, 2x3 बराबर, अब देखो 13 में से 7 गए तो 6, तो यहाँ से x3 बोल दोगे आप, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा, x3 का वैल्यू कितनी आ गई 3, केवल आपके एक ही ऑप्शन में बैठा है। इसी तरह आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने x1 प्लस x2 करा तो आप भी कर सकते हो y1 प्लस y2, इसके लिए हो जाएगा 7/2। इसी तरह y2 प्लस y3 हो जाएगा 5/2। इसी तरह y3 प्लस y1 हो जाएगा आपके 6/2। और यही प्रोसेस अपनाओगे तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी आपके पास 2। तो ये शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बोला गया कि 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोण बताना है। देखो कोण का एक सूत्र होता है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है, क्या होता है, (11/2 मिनट माइनस 30h), मतलब मिनट की वैल्यू यहाँ रखनी है, हावर घंटे की वैल्यू यहाँ रखनी है। अब देखो 11/2
मिनट कितने 20 माइनस 30 इंटू 7, ठीक है। 2 से काटोगे 10 बार 11 ढाई कितने हो जाएंगे 110, 30 साथ कितने हो गए 210। हमेशा इसमें मोड लगता है, क्या लगता है मोड। 210 में से 110 गए कितने बच गए 100 डिग्री। कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। अपने जो कोण दिए वो रेडियन में दिए, किसमें दिए रेडियन। अपने को ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री को बोलते अपन पाई। क्या बोलते हैं अपन पाई। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बटा 180। अपने को निकालना 100 डिग्री। कितना डिग्री निकालना तो इनटू क्या कर दो 100, 1 0 100 1 0 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 9 बार और पाई का पाई। तो आंसर आ जाएगा आपके 5 बटा 9 पाई। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आपको बोला 2112 का वर्ग ज्ञात करो। इसमें एक तरीका बताता हूं मैं छोटा सा। 2 1 1 2 2 1 1 2 आपको गुणा करना है। सबसे पहले देखो मैं पहाड़ा बोल रहा हूँ 12 का। 12 को 12 से गुणा करोगे 144 होते हैं हासिल के 1, 12 कम 12 रेक 13 का 3 हासिल के 1, 12 दूना 24 रेक 25, ठीक है। फिर देखो मैंने 12 का पढ़ा बोल लिया, अब मैं 21 पे आ रहा हूँ तो मेरे पास 2 होने चाहिए यहाँ पर, ऐसे है ना। अब 21 का पढ़ा बोलो, 21 दूना 42 हासिल के 4, 21 एकम 21 और 4 25 हासिल के 2, फिर 21 एकम 21 और 2 23 हासिल के 2, 21 दूना 42 और 2 44। अब देख लो 4 4 5 0 6 4 4 4460544 4460544 ऑप्शन आपके सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सी। तो इस प्रकार से इसको निकाल लो। देखो बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आप ट्रिक के लगाओगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा। आगे देखो क्या बोला है x-1 इसका गुणनखंड है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो x-1 गुणनखंड है, मतलब fx बराबर दे रखा आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के। अब x माइनस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रखूंगा। क्या रखूंगा मैं यहाँ पर 1 रखूंगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस के बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्योंकि जो भी गुणनखंड होता है तो पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब रखने पे क्या निकलना चाहिए 0। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है 3 प्लस 2 एकम 2 माइनस के बराबर 0, 3 और 2 5 बराबर क्या हो जाएगा के। अब देखो अपने दोनों क्वेश्चन में के की वैल्यू 5 आई, एक पहले भी था ऐसा क्वेश्चन और एक अब भी आ गया। दोनों में एक्स की वैल्यू क्या आनी, सॉरी के की वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। आगे देखो आपको बोला कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो जहाजों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बताओ दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर हो तो दोनों जहाजों की मध्य दूरी कितनी है। मतलब ये यूं समझो आप, ये कोई लाइट हाउस है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है ना, और दो जहाज है, एक तो यहाँ पर है और एक इस तरीके से है ना। और हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप अटक जाओ, दूर रहेंगे तो एंगल छोटा होता है, पास आते तो एंगल बड़ा होता है। मतलब ये श्योरिटी है 30 होगा, ये कितना होगा 45। मतलब आप ऊपर से देख रहे हो तो ये तो है 30 डिग्री और ये कितना होना चाहिए आपके, अवनमन का मतलब ही यही होता है ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। अब देखो ये दे दिया आपको 60, क्या दे दिया 60। अब देखो इसका नाम दो तो दे दो, नहीं दो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी ये जो मीनार वगैरह लाइट हाउस होते हैं तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं 90 डिग्री। अब आप एक चीज सोचो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ये अकेला 90 हो गया तो बचे हुए दोनों का योग होना चाहिए 90, ये 45 है तो ये भी कितना होना चाहिए 45। अब देखो ये 90, ये दोनों 45 45 के, ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपको पूछा दोनों के मध्य दूरी, ये वाली दूरी है ना, इसको मान लो आप x मान लो। क्या मान लो आप x। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में क्या लगा दो टेन थीटा लगा दो। क्या लगा दो टेन। तो यहाँ पर देखो टेन
30 बराबर लंब बटा आधार, लंब है 60, आधार है 60 प्लस h, या इसको x लिया था अपन, है ना। टेन 30 होता है 1/√3, है ना। 60 बटा 60 प्लस x, ये तो यहाँ चल जाएगा और ये 60√3 ऐसे हो जाएगा। तो 60 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 60√3। आपको x चाहिए, क्या चाहिए, इस 60 को मैं उधर ले जाकर घटा दूं, 60√3 माइनस 60, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में से 60 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। देखो कौन से में बेटा है √3 माइनस 1, ऑप्शन सी। तो ये भी देखो अगर डायग्राम बन जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखो ये जो इक्वेशन आपके सामने दी है, इसको अपन सीधे ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है, इसको सोल्व करेंगे तो भी टाइम लगेगा। अगर देखो मैं x और y दोनों -1 ले लूँ, क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 2 और ये -3, तो 3 से नहीं कटेगा। अगर मैं दोनों अलग अलग ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 3 एकम 3, माइनस ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, ये भी 3 से नहीं कटेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ऐसी स्थिति ले रहे हो, केवल ये एक ही ऑप्शन है जो आपसे बैठेगा। देखो प्रैक्टिकली करके देखते हैं, x और y दोनों 1 1 ले लो, देखो 3 एकम 3 -1 प्लस 1, ये दोनों कट गए, 3 से 3 कट गए। यहाँ देखो दोनों एक एक ले लो, तो 2 एकम 2 और एक 3 2 5, 5 से 5 कट जाएंगे। इसी तरह देखो 3 एकम 3 2 एकम 2 3 2 5 एक 6 से 6 कट जाएगा। तो कहने का मतलब केवल एक से ही ये पॉसिबल हो रहा, बाकी किसी से पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आए उलझना नहीं है, सीधा ऑप्शन उठाना सीखो। आगे देखो ये बोला क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 95% है। पहले तो क्वेश्चन को जमाना सीखो। बात करिए क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। अब देखो ये बोला क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 95% है, इसका मतलब विक्रम मूल्य से तुलना करा रहे हैं, तो विक्रय को कितना मानोगे 100, क्रम मूल्य को कितना मानोगे 95। तो पूछा कि लाभ परसेंट बताओ, मतलब वो चीज आपने 95 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, किस पे आ रहा है 95 पे। इनटू क्या करोगे 100, 5 का भाग जाएगा 19 बार, और 100 में 19 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 पॉइंट, 19 पंजे 95, फिर 50 में 19 दूना 38, 5.2 किस में आ रहा है, केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5.26% प्रॉफिट हो जाएगा। आगे देखिए log 8 बटा log 2 बराबर x, तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू तब ही बता पाएंगे जब दोनों लोग हट जाए, क्या हो जाए हट जाए, तो अपन कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग हट सके। अब देखो आपको क्या दिया है, log 8 बटा log 2। अब देखो 8 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 को अपन 2 की घात 3, और नीचे log 2 ऐसा कैसे। अब देखो कभी भी घात होती है तो घात हमेशा चल जाती है आगे, कहाँ चल जाती है आगे, तो यहाँ देखो 3 और log 2 ऐसा कैसे रह जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी क्या लिखा है log 2, ये आपके बराबर में रखा x, क्या रखा है x। अब देखो log 2 से log 2 कट गए, तो इधर तो बचा 3 और इधर बचा आपके x, तो यहां से आप आराम से कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी होगी 3, और ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंदर दे रखा है एबीसी में डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, बोला कि बीडी हाफ एसी है, तो एबीसी बताओ। देखो पहले तो अपन एबीसी त्रिभुज बना ले, है ना, ए बी सी, ठीक है। फिर बोला है कि डी एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु क्या ले लिया अपन ने डी, और फिर बीडी बराबर, आपको बोला है जो बीडी है वो एसी की आधी है, एसी की आधी है, मतलब ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है, ये दोनों तीनों टुकड़े क्या है बराबर है। ये चीज विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बीडी बराबर हाफ एसी, हाफ एसी मतलब एसी का आधा, मतलब एडी भी लिख सकते हो आप और
DC भी लिख सकते हो, मतलब जो BD है वो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या झोल फंसता है, यहाँ पर ये दोनों बराबर है तो इसको मान लो आप A, तो ये भी कितना हो जाएगा A, ठीक है। इधर देखो ये दोनों बराबर है तो इसको मान लो आप B, तो ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो त्रिभुज में कोण कैसे बन रहे हैं, A+A+B+B बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज में यहाँ कोण दिख रहे हैं आपको चार, ये तो एक ही है ना, लेकिन इसमें कोण है A+B, तो अब यहाँ इनको जोड़ो 2A हाँ अब देखो ए कितने हो गए 2A, ये कितने हो गए 2B, दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 2 ले लो, क्या ले लो, अंदर क्या बचा A+B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो A+B कितना हो जाएगा 180 का आधा, क्यों, क्योंकि दो यहाँ गुणा में इधर जाएंगे भाग में, तो A+B कितना आ गया 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, एंगल ABC, ABC में देखो कौन कौन आ रहे हैं A और B, तो इसका मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री। और इसको आप याद ही रख लो इस चीज को, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में बन के आता है इस टाइप से, इस टाइप से है ना, ये बराबर होती है, ये कौन पूछते हैं आपसे, तो ये हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी, ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी ट्राइंगल में ये प्रूविंग होता है एक तरह का। आगे देखो आपको बोला है कि एक द्विघात समीकरण के मूल दिए, पूछा कि द्विघात का समीकरण बताओ। अब देखो द्विघात समीकरण अपन रखते हैं वो कैसे होती है, समीकरण का प्रारूप होता है x² माइनस x मूलों का योग, और लास्ट में होता है मूलों का गुणा, ठीक है। तो अब देखो x² की जगह यहाँ सब क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, तो आप भी ले लो t² माइनस x की जगह क्या जाएगा t। अब देखो मूलों का योग, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ लो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, दोनों को गुणा करना है तो अपने भी गुणा कर लो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब देखो बीटा से बीटा कट गया तो t² माइनस, अब देखो अल्फा अल्फा कितने होंगे, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा टी प्लस, अब देखो ये आपके एक बीजगणित का फॉर्मूला हो गया, अभी मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, a माइनस बी क्या होता है A² माइनस B², मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देख लो किस में बैठ रहा है, आपके ऑप्शन सी में बैठ रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। आगे देखो ये बोला कि एक शॉर्ट पुट 9.8 व्यास का एक धातु का गोला है, यह यदि इस धातु का घनत्व 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो बताना कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो गोला है, गोले का आयतन पे बात करेंगे अपन, है ना। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये 9.8 है व्यास, कितना है 9.8, तो त्रिज्या हो जाएगी 9.8 का आधा 4.9, कितना हो जाएगा 4.9। तो अब यहाँ रख दो 49/10 इंटू 49/10, ये हो गया। इससे इसका आयतन आएगा, क्या आएगा आयतन, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। आई बात समझ में। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 7 से जाएगा ये 7 बार, फिर अब देखो इनको सबको गुणा करके फिर 3 से क्या दे दो भाग दे दो। अब देखो 2288 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 49
इंटू 7 बटा इंटू 3, ये आएगा इसका पूरे का क्या आएगा आयतन। अब इसको लास्ट में अपने को बोला कि इसका घनत्व 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको किससे गुणा कर दो 9.8 से, किससे गुणा कर दो 9.8 से। तो कुल मिला के जो आंसर आएंगे वो आपके आएंगे 4830, सॉरी 4000, हाँ हाँ 4000। इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे लगभग लगभग करके तो आपके आंसर आ जाएंगे 4830 या 31, है ना, 930 नहीं आएंगे ना। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। आगे देखो 1786 का स्क्वायर माने 214 का स्क्वायर का मान बताना। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपके वापस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए कौन है 1786, 1786 प्लस बी कौन है 214, इसी तरह 1786 माइनस 214। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10 का 0, 8 एक 9 एक 10 का 0, 7 2 9 एक 10 का 0, 1 एक 2 इंटू। अब देखो यहाँ घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे सॉरी 6 है ना, 6 में से 4 गए तो बचे 2, 8 में से गया तो 7, 17 में से 2 गए तो 15। अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, 3 जीरो के 1 2 3 जीरो, 2 को गुणा करो 2 दूना 4, 2 7 14, 3144, देख लो 3144 ट्रिपल जीरो किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा। आगे देखिए 40 रुपए में 45 सेव बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी ध्यान रख लेना, आपको रुपयों पे काम करना है। रुपयों पे कैसे कि 80% कब मिलता है 40 रुपए पे, कितने रुपए पे आपको चाहिए 20% लाभ, मतलब 120% चाहिए। कितना चाहिए आपको 120। तो यहाँ से आप कह सकते हो 1% कितना होगा 40/80 और 120% क्या हो जाएगा इंटू 120। देखो 1 जीरो से 1 जीरो 4 से कितनी बार गया 2, 2 का भाग 120 में जाएगा 60 बार। मतलब अगर वो 40 रुपए की जगह अगर 60 रुपए में बेचे तो उसको 20% का लाभ हो जाए। अब देखो 60 रुपए में रुपए किसके बराबर है आपके 45 सेब के बराबर ना, ए डबल पी एल। 1 रुपए में कितने आ जाएंगे 45/60। आपको बोला है कि 24 रुपए में बताओ कितनी सेब बेचनी चाहिए, तो इंटू क्या कर दो 24 कर दो, 12 से काट दो, 12 से काटोगे 2 बार, 12 से कटोगे 5 बार, 5 का भाग जगह 9 बार, 9 दूना 18, मतलब 18 एप्पल उसको बेचनी चाहिए। कितनी बेचनी चाहिए 18। तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। तो सबसे पहले ये देखो आय क्या होती है, आय होता है आपके पास खर्च प्लस बचत, मतलब खर्च को और बचत को जोड़ दें तो क्या आ जाती है कुल आय जाती है। आय को हमेशा अपन यहाँ मानते हैं 100 रुपए, कितने रुपए मानते हैं 80% व्यय कर देता है, मतलब खर्च कर देता है, मतलब 80 करा, तो आप सीधा बता सकते हो कितने बचाए इसने 20 रुपए। अब यहाँ बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो यहाँ 20% बढ़ गई है ना, 100 का 20% 20 होता है, मतलब अब वो चीज हो गई 120 है ना। यहाँ बोला कि तथा वह व्यय में 10% बढ़ा देता है, 80 पे भी कितना बढ़ा रहा है 10%, 80 का 10% होता है 8, तो 80 8 88 हो गया। अब ये सोचो 120 रुपए में से 88 तो उसने खर्च कर दिए, अब बाकी कितने बचे, तो देखो 20 और 12 32, मतलब 32 रुपए बच रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज सोचने की आती है कि पहले वो 100 रुपए कमाता था तो 20 रुपए बचा रहा था, अब वो 120 रुपए कमा रहा है तो कितने रुपए बचा रहा है 32 रुपए बचा रहा है।
तो अब देखो कितना फर्क आ गया उसके पास, 12 रुपए का। ये पूछा तो इसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो पहले कितनी 20 होती थी, अब हो रही है 32, कितनी बढ़ गई 12, किस पे बढ़ी 20 पे, इंटू 100, 20 से कटेगा 5 बार, 12 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 60%, मतलब उसकी बचत कितनी बढ़ गई 60%। ऑप्शन डी आपके राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पी और क्यू के वैल्यू में आपको क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है कि इसका मान बताओ। अब देखो इन क्वेश्चन को दो तीन तरीके होते हैं करने के, या तो अपन कोई वैल्यू मान ले, मैं वैल्यू मानता हूं थीटा बराबर कितना मान रहा हूं मैं 45 डिग्री, कितना मान रहा हूं मैं 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैं पी की बात करूं, साइन 45 प्लस कोस 45, इसी तरह क्यू की बात करूं, क्यू हो जाएगा आपके पास सेक 45 प्लस कोसेक 45। अब देखो साइन 45 होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, कोस 45 होता है 1/√2, कुल हो गया 2/√2। अब देखो दो के टुकड़े होते हैं √2 इंटू √2, और नीचे क्या दिया √2, ये कट गया, तो इसका मतलब यहां से एक चीज पता चल गया, पी बराबर क्या हो गया √2। इसी तरह अपन बात करेंगे क्यू के लिए। देखो सेक 45 होता है √2, कोसेक 45 होता है √2, तो क्यू बराबर हो जाएगा 2√2। आई बात समझ में। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो बस, क्या पूछा क्यू, क्यू कोष्टक पी स्क्वायर माइनस 1, क्यू का मान कितना 2√2, तो आप भी लिख दो 2√2, पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1, तो देखो 2√2, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या बचा 2√2। अब देखो 2√2 किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत। अब देखो पी की वैल्यू √2, √2 से क्या बन रहा है ये 2√2, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ 2 की जगह 2 इंटू पी, 2p बन जाएगा। 2p कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है। आई बात समझ में। इसी तरह अगर आप इसको करना चाहो तो एक ट्राइंगल ले लो इस तरीके से, 3 4 5, ये मान के भी करोगे तो भी आपके आंसर इसी फॉर्म में आएंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम भी, कि अभी जैसे मैंने 1045 लिया, हो सकता है मैं और भी कुछ लूँ, तो 1045 मेरे को इजी लगा, बस थोड़ा सा रूट है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अब देखो एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा है, यदि फूलों के बगीचे का व्यास 68 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल बताओ। अब ये देखो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा बगीचा, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है रास्ता है। अब देखो बगीचे का व्यास है 68, क्या है, तो आप कह सकते हो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 68 का आधा 34, तो ये हो जाएगी 34। अब ये कह लगा ये पट्टी है ना बीच में, रास्ता ये है 4 मीटर, कितने मीटर का है, तो यहां से मैं देखूं ये हो जाए 34 से 4 38 मीटर। आपको चाहिए कि ये वाला एरिया बताओ, कौन सा वाला एरिया, ये वाला, तो इसका एरिया कैसे क्या होता है, बड़े में से एरिया में से छोटा वाला घटा दे, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये निकालेंगे भाई, कुल में से मैं बगीचे को घटा लूँ तो मुझे रास्ते का मिल जाएगा। अब देखो पाई कॉमन ले लो, आर बड़ी आर मतलब है 38, 38 का स्क्वायर माइनस छोटी आर कितनी है 34, पाई का मान देखो आंसर पाई में दिया तो पाई को तो कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब देखो यहाँ वापस वही फॉर्म लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस, 38 में से 34 गए तो कितना बचा 4, 38 में से 34 जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 72 बार। अब देखो 72 को 4 से गुणा करोगे, 72 दूना 144, 144 288, ये हो जाएगा 288 पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 288 पाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी देखो आपके इजी सा क्वेश्चन है, क्लास 10th में ऐसे खूब क्वेश्चन है आपके। आगे देखो एक खेत में 2000 चूहे हैं, यदि प्रति
माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 मर जाते हैं। तो अब देखो भाई जिंदे कितने बचे, जिंदे बचे कितने, 1000 माइनस 200 बराबर कितने बचे, 800। कितने बचे, 1000 में से 200 गए तो 800। अब देखो आपको बोला कि वृद्धि दर निकालनी, क्या निकालनी, वृद्धि दर। मतलब शुरुआत में कितने थे, 2000, कितने थे, कितने बढ़ गए, 800। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन, 100, क्योंकि इसने कहा ना प्रतिशत वृद्धि दर चाहिए, तो परसेंट पे चलो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कटेगा 4 बार, 4 को 10 से गुणा करोगे 40%, मतलब चूहे 40% से बढ़ रहे हैं। आगे देखो समांतर चतुर्भुज दिया HELP नाम से, आपको बोला कि जो OE ये है 4 और जो HL है, HL जो है वो PE प्लस 5 है। तो बोला कि OH बताओ। अब देखो ये बोला कि ये जो बड़ी वाली है ना इस छोटी वाली से 5 ज्यादा है। कभी भी ध्यान रखना ना, ये जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे के बराबर टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 से। तो जो PE कितना हो जाएगा, 8, 4 4 8, तो HL बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5, HL बराबर हो गया 13। आपको बोला कि OH बताओ, क्या बताओ, OH। तो जो OH होता है वो होता है HL का आधा, मतलब 13/2। 13/2 को बोलोगे आप 6.5 सेमी। देख लो 6.5 सेमी कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी आपसे हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो आपको ये बोला कि 24 किनारों के एक घन को, सॉरी 24 सेंटीमीटर किनारे के एक घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, तो प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले तो घन का आयतन निकालें, क्या निकालें, घन का आयतन क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 इंटू 24। ठीक है। अब ये बोला 27 टुकड़ों में काट रहे, तो यहां से आप कह सकते हो एक छोटे घन का आयतन बराबर, अब देखो 24 इंटू 24 इंटू 24 तो है ही है। अब देखो नीचे कितने, 27 है, क्या है 27, मतलब इस पूरे में मैं 27 से भाग दे दूंगा तो मुझे एक का पता चलेगा। अब देखो 3 से काटो 8 बार, 3 से काटो 9 बार, फिर 3 से काटो 8 बार, फिर 3 से काटो 3 बार, फिर 3 से काटो 8 बार। इसका मतलब छोटे का आयतन, छोटे घन का आयतन हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 8 इंटू 8। आई बात समझ में। अगर आपको पूछे इसकी भुजा बताओ, क्या बताओ, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, केवल क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब बोला कि प्रत्येक छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। अब लिख दो 6 गुणा 8 गुणा 8, 6 इंटू 8 करोगे 6 8 48 इंटू 8, 8 8 64, 8 चौक 32, 6 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 384 सेमी स्क्वायर। तो ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन है बड़ा सारा, पूछा है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको क्या करनी है। तो देखो इसमें अपन काम करें, ये जो चीज है ना इसको सबसे इधर ले लो, बाकी को सबको इधर ले लो। तो देखो शुरुआत करते हैं अपन, 4x प्लस 17/18 प्लस x/3, ये इधर जा रहा है तो माइनस में, माइनस 7x/12, ये माइनस का उधर जाके प्लस में, x प्लस 16/36, ये तो हो गया बराबर के इधर का। अब इसको ले जाओ बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 13x - 2/17x - 32।
अब देखो 12, 18 और 3 इनका जो एलसीएम होता है वो होता है आपके पास 36। कितना होता है? 36। अगर 18 को 36 बनाना है तो मेरे को गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो 4 दूना 8x, 17 दूना 34 प्लस 3 को 36 बनाना है तो मुझे गुणा करने का 12 से। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12x माइनस 12 को 36 बनाना गुणा करना पड़ेगा 3 से। 3 7 है 21x प्लस ये ऐसा कैसा लिख लो बस। अब देखो यहाँ कुछ जोड़ने घटाने के होते तो देख लो। 12 और 8 कितने के 20, 20 रे 21, 21 से 21 कट जाएंगे। इसका मतलब x तो कट गया पूरा। तो अब 34 और 36 हो गए। कितने हो गए? सॉरी यहाँ 16 है। 34 और 16 हो जाएंगे आपके पास 50/36 बराबर। यहाँ है आपके पास 13x माइनस 2/17x माइनस 32। अब देखो इसको क्या करना है, वज्र गुणा कर लो। 50 को गुणा करना है 17x माइनस 32 से, 36 को गुणा करना है 13x माइनस 2 से। अब देखो 17 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 850 माइनस 32 को 5 से गुणा करोगे 160 और 0 1600 बराबर 36 को इससे गुणा कर लो। 13 छंग 78, 13 किया 39 और 7 40 से 46 एक्स माइनस 36 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 72। अब देखो क्या आएगा इसमें से 468 है, इसको आप घटाओगे इधर लेके जाओगे तो 850 माइनस 468 ये वैल्यू आएगी x के रूप में। और 1600 में से 72 घटाओगे तो 1500 कितना आ जाएगा 28। अब देखो इसमें से घटाओ आप 850 में से 68, 0 मतलब 10 में से 8 गए तो 2, फिर 85 मतलब 4, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में 4 गया तो 3, 382 x बराबर 1528। अब जो x है इसका भाग जाएगा इसमें 4 बार। कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यहाँ से आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 बार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इस प्रकार आज अपन ने 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, चैलेंजिंग थे। और कुल मिला के अपन ने आपके एलडीसी के सारे जो 4 पेपर थे उनका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम आगे जो भी हमारा विचार है वो हम आपको जल्दी बताएंगे कि हम आगे किस पे रुख करेंगे। तो और आप भी अपनी तरफ से बताएं। आई तो धन्यवाद एक बार फिर आपका देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।